Hello everyone, I'm Komal. Welcome to InGrade NEET JEE Foundation Program. Learn, practice, crack, succeed. Stay focused, stay unstoppable. तो आज हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज के बारे में, ठीक है। आज अब हमें सबसे पहले पता है कि एनिमल टिश्यूज की अगर हम बात करें, टिश्यूज की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो टिश्यूज जो है वो किससे मिला के बनते हैं। जो हमारा सबसे बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज सेल, राइट। तो सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, सेल्स जो है मिला के अगर हम बात करें तो हमारे पास बनते हैं टिश्यूज। टिश्यूज को अगर हम जोड़ के बनाए तो हमारे पास बनते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन्स को जोड़ के ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से आगे हमारे बनते हैं ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो अगर हम टिश्यूज के इंट्रोडक्शन लें या टिश्यूज के अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हमें पता है कि इट्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, या हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि सिमिलर सेल्स और सेल्स विच आर हैविंग कॉमन ऑरिजिन, ठीक है, हैविंग कॉमन ऑरिजिन। कॉमन ऑरिजिन का हमारे पास यहाँ पे क्या मतलब है बेटा? कॉमन ऑरिजिन का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे पास ये क्या है, यहाँ पे जर्म लेयर्स होती हैं। हमारी जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है तो हमारे पास वहाँ पे बनती है जर्म लेयर्स, ठीक है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। तो हमारे पास जितने भी टिश्यूज हैं वो इन जर्म लेयर से ही जो है आगे ओरिजिनेट होंगे। 4 तरह के एनिमल टिश्यूज हमने पढ़ने हैं इस चैप्टर में, तो चारों तरह के जो टिश्यूज हो गए वो इन जर्म लेयर से ही प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम बात कर रहे थे टिश्यूज की डेफिनेशन की। इट्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलोंग विद द इंटरसेल्युलर सब्सटेंसेस व्हिच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड एज टिश्यूज। क्या इन्होंने डेफिनेशन दी है कि स्पेसिफिक सेल्स जिनका कॉमन ऑरिजिन होगा, जो पर्टिकुलर ऑरिजिन के जो हमारे पास सेल्स होंगे वो आपस में जुड़ के वो क्या बना देंगे, टिश्यूज बना देंगे। और उन सेल्स में आपके पास क्या होगा, इंटरसेल्युलर सब्सटेंस होगा। सेल्स के बीच में कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस होंगे जिससे हमारे पास क्या बन जाएंगे, टिश्यूज बन जाएंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं टर्म टिश्यूज की, है ना, तो टिश्यू टर्म वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड बिचार्ट। टर्म टिश्यू was given by बिचार्ट। ठीक है, उसके बाद अगर हम स्टडी ऑफ टिश्यूज की बात करें तो इट इज हिस्टोलॉजी। व्हाट इज हिस्टोलॉजी? हिस्टोलॉजी इज स्टडी ऑफ टिश्यूज। और सबसे पहले जो टिश्यूज थे वो इवॉल्व किस में हुए थे? फर्स्ट टिश्यूज वर फर्स्ट इवॉल्व्ड इन सिलेंट्रेट्स। टिश्यूज वर फर्स्ट इवॉल्व्ड इन सिलेंट्रेट्स। ओके बेटा, इसके बाद नेक्स्ट जो है ये मैंने आपको बताया कि सेल्स जुड़ के क्या बनाते हैं, हमारे पास टिश्यूज बनाएंगे। टिश्यूज जो जुड़ के बनाएंगे हमारे पास ऑर्गन, और ऑर्गन जुड़ के हमारे पास बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। और फिर ऑर्गन सिस्टम जब हमारे लाइन हो जाते तो उससे हमारा क्या बनता है, एक ऑर्गेनिज्म पूरा रेडी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें टिश्यूज की टाइप्स की, टाइप्स ऑफ टिश्यूज अगर हम बात करें जो हमने इस चैप्टर में पढ़ना है, दैट इज 4 तरह के हमारे पास टिश्यूज हैं। कौन कौन से बेटा? सबसे पहले आता है हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू, जो सबसे पहले हमने पढ़ना है। दूसरा आता है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा है हमारे पास मस्कुलर टिश्यू। और लास्ट है हमारे पास नर्वस टिश्यू। अगर मैं इनके ओरिजिन की बात करूं, है ना, तो इनका ओरिजिन अगर हम देखें तो एपिथेलियल टिश्यू जो है एक्टो, एंडो और मेसोडर्म तीनों लेयर से मिला के बनता है। एक्टोडर्म से भी बनता है, मेसोडर्म से भी बनता है और एंडोडर्म से भी बनता है, ठीक है। अगर हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू की, तो कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू ये दोनों ही क्या है, दे आर मेसोडर्मल इन ऑरिजिन, ठीक है। और अगर मैं बात करूं नर्वस टिश्यू की तो इट इज एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, अब हमारे पास नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चंस। अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है तो हम देख लेते, टेस्ट कर लेते हैं कि आपने कितना उस चीज को ग्रास्प किया है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, दैट इज टिश्यू कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय। सोचो बेटा, अभी मैंने आपको क्या डेफिनेशन बताई थी, ट्राई टू गिव योर आंसर।
ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस, क्या ये सही है बेटा? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विद द इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस, नहीं, सेल्स जो ग्रुप बनाएंगे, टिश्यूज बनेंगे, वो स्पेसिफिक फंक्शन ग्रुप बना के वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ना कि सारे सेल्स जो है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। तो ये गलत हो गया हमारे पास। ग्रुप ऑफ डिफरेंट सेल्स विदाउट इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस, ये वैसे ही गलत है क्योंकि विदाउट इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस आ गया, ये विद इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस होते हैं। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलोंग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शंस, या फिर ग्रुप ऑफ डिफरेंट सेल्स विदाउट इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है सी आंसर, ठीक है, हम इसको मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हिच इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एनिमल टिश्यूज। जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बताना है हमें इसमें। टिश्यूज आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न टू फॉर्म एन ऑर्गन, गलत है। डिवीजन ऑफ लेबर इज प्रेजेंट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, नहीं, ये गलत है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है। टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्पेसिफिक प्रोपोर्शन बट नॉट इन अ स्पेसिफिक पैटर्न टू फॉर्म एन ऑर्गन, या फिर द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ बिलियन ऑफ सेल्स। तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, दैट इज ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ बिलियन ऑफ सेल्स। और ये वाला हमारे पास गलत क्यों है? क्योंकि ये जो है नॉट, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट इन अ स्पेसिफिक पैटर्न, जबकि ये चीज गलत है। स्पेसिफिक पैटर्न में हमारी जो टिश्यूज है वो अलाइंड होते हैं। नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ लेबर इन कॉम्प्लेक्स एनिमल प्रेजेंट ओनली एट सेलुलर लेवल, ओनली एट टिश्यू लेवल, ओनली एट ऑर्गन लेवल। तो अगर हम एनिमल, जब हम आगे अभी एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे तो हम ये पढ़ेंगे कि जहां से एनिमल किंगडम स्टार्ट होता है, पॉरीफेरा से स्टार्ट होता है, तो पॉरीफेरा सेलुलर लेवल पे है, तो डिवीजन ऑफ लेबर तो उनमें मिलेगा। तो हम अगर एनिमल्स की बात करें तो ये हमें चारों लेवल्स पे मिलता है, टिश्यू में भी, ऑर्गन में भी, ऑर्गन सिस्टम में भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो कि नहीं है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में। अब सबसे पहले मैंने तुम्हें अभी ऊपर बताया था कि टिश्यूज जो है 4 तरह के हैं। कौन कौन से हमारे पास है टिश्यूज? एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, जिसमें से हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू की अगर मैं बात करूं तो मेनली एपिथेलियल टिश्यू का हमारी बॉडी में क्या काम है? इसका मेनली जो काम है कि हमारी जो बॉडी है, जो हमारे ऑर्गन्स अंदर से, बाहर से, सिलोम का अंदर से, है ना, ये हर जगह से इसको बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू हमारी बॉडी को लाइन करता है, कवर करता है, प्रोटेक्ट करेगा। और भी बहुत सारे फंक्शन है जो भी हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। तो एपिथेलियल टिश्यूज का मेन जो हमारे पास काम है, जो इसका मेन फंक्शन है, इट इज अ लाइनिंग एंड कवरिंग टिश्यू। इट इज अ लाइनिंग एंड कवरिंग टिश्यू, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम इसके फीचर की बात करें एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, है ना, तो इसका जो नेक्स्ट हमारे पास फीचर आएगा, हाँ जी, एपिथेलियल टिश्यू सबसे पहले तो हो गया कि हमारे पास लाइनिंग एंड कवरिंग टिश्यू है। दूसरी बात इसकी ये है, दूसरी बात पे हम ये बात करते हैं इसकी कि ये वेस्कुलराइज्ड नहीं होता है, ठीक है। मतलब ये क्या है? इट्स अ नॉन वेस्कुलर टिश्यू। इट्स अ नॉन वेस्कुलर टिश्यू। नॉन वेस्कुलर टिश्यू का क्या मतलब है? नॉन वेस्कुलर का मतलब होता है कि इट डज नॉट हैव इट्स ओन ब्लड सप्लाई। तो मुझे एक बात बताओ, अगर इसकी ब्लड सप्लाई खुद की नहीं है ना, तो अगर इसकी ब्लड सप्लाई खुद की नहीं है तो हम देखते हैं कि जब हमें बचपन में कभी चोट लगती है ना, व्हेन वी गेट इंजर्ड, है ना, तो जो हमारी टिश्यूज हैं, जो हमारी स्किन है, वो रीजनरेट हो जाती है, वो रिपेयर हो जाती है। मतलब इसका तो ये हुआ ना कि अगर टिश्यूज रिपेयर हो रहे हैं, एपिथेलियल, अगर हमारी स्किन रिपेयर हो रही है तो इसका मतलब ये है कि सेल्स एक्टिवली डिवाइड करें। और सेल्स एक्टिवली डिवाइड करने का क्या मतलब है? कि उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, और न्यूट्रिशन हमें मिलता है ब्लड से, है ना। पर ये तो बोल रहे हैं कि इसके पास अपनी ब्लड सप्लाई नहीं होती है, इसके पास अपना ब्लड ही नहीं आ रहा है ना, तो फिर हमें ब्लड सप्लाई मिल कहाँ से रही है? तो यहाँ पे अभी एक चीज मैं तुम्हें बताना सिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी स्किन की लेयर्स हैं, ये सबसे ऊपर जो है हमारी एपिथेलियल टिश्यू की लेयर है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? एपिथेलियल टिश्यू आ गया।
ठीक है, और उससे नीचे हमारे पास होता है कनेक्टिव टिश्यू। पर ये कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू के बीच में ना अभी स्पेस है यहाँ पे, है ना। और कनेक्टिव टिश्यू यानी अगर हम ब्लड की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास न्यूट्रिशन है, तो ये न्यूट्रिशन ऊपर एपिथेलियल टिश्यू तक कैसे जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एक होती है नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं उसको बेटा, हम बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। इट्स अ नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन। ओके बेटा, तो नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, वहां से क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू से हमारा न्यूट्रिशन निकल के जाएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन में, और बेसमेंट मेम्ब्रेन से जाएगा वो कहाँ पे, हमारे एपिथेलियल टिश्यू में जाएगा। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर बेटा। उसके बाद अगर हम बात करें, चलो एक बारी एक और चीज है बेटा, कि अगर हम बात करें यहाँ पे जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ना, एपिथेलियल टिश्यू की भी हमारे पास दो सरफेसेस होती हैं। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने यहाँ पे चीज बनाई है, ये वाली लेयर बनाई है ना एपिथेलियल टिश्यू की, तो एपिथेलियल टिश्यू की भी हमारे पास दो लेयर्स होती हैं बेटा। दो लेयर्स का क्या मतलब है, दो सरफेसेस होती है। एक तो जो ये ऊपर वाली सरफेस है जो कि बिल्कुल फ्री है ना, इसको हम बोलते हैं एपिकल सरफेस। क्या बोलते हैं इसको हम, एपिकल सरफेस बोलते हैं, with not any contact with, not in contact with any layer, or we can simply call it free surface. Let's call it free surface. ओके और एक हमारे पास सरफेस होती है जो नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती है। एक हमारे पास सरफेस है जो नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच है, तो इस सरफेस को आप क्या बोलते हो, दिस सरफेस इज नोन एज बेसल सरफेस। दिस सरफेस इज नोन एज योर बेसल सरफेस। अब हमारे पास एनसीईआरटी एक लाइन कहती है, एनसीईआरटी कहती है कि जो एपिकल सरफेस होती है ना, एपिकल सरफेस जो है वो हमेशा किसको फेस करेगी, एपिकल सरफेस जो है, apical surface faces, apical surface faces external environment and body fluids। ठीक है, तो एपिकल सरफेस के बारे में एक ये बात करी है। इसका क्या मतलब है कि जो सबसे ऊपर वाली जो हमारी जो फ्री सरफेस है एपिथेलियल टिश्यू को, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ तो अटैच नहीं, वो बेसल सरफेस के साथ अटैच है ना। तो जो हमारी एपिकल सरफेस है ना, तो अगर हमारी स्किन जो है, स्किन का कौन सा पार्ट या कौन सी सरफेस हमारे बाहर के इन्वायरमेंट को फेस कर रही है या उसके साथ एक्सपोज्ड है, वो हमारी एपिकल सरफेस है। या जो हमारे बॉडी फ्लूइड है या जो सिलोमिक फ्लूइड है उसके साथ कौन कांटेक्ट में, कौन उसके साथ एक्सपोज्ड है, वो हमारी एपिकल सरफेस है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास एपिथेलियल टिश्यूज की टाइप्स। चलो लेट्स टॉक अबाउट द टिश्यूज, let's talk about the types of epithelial tissues. So we have basically two types of epithelial tissues. One is simple and second is compound. Simple epithelial tissue, second is your compound epithelial tissue. हाँ जी बेटा, अगर हम बात कर रहे हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू हमारे पास क्या है, इट्स बेसिकली व्हाट, देखो अगर तो हमारा एपिथेलियल टिश्यू जो है उसके पास अगर सेल्स की सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स, सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स, ठीक है, सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स, 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 ठीक है,
ठीक है। और एज इट इज इसके पास नीचे हमारे पास क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है और इसके नीचे हमारे पास अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू है, राइट। तो अगर हमारे पास एपिथेलियल सेल्स की सिंगल लेयर है तो उसको आप क्या बोलोगे, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू बोलोगे। ओके बेटा। और अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू की, तो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू क्या है, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू इज जिसमें हमारे पास एपिथेलियल सेल्स की मल्टीपल लेयर्स होंगी। मल्टीपल लेयर्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट विल बी योर कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, सो वी हैव मल्टीपल लेयर ऑफ epithelial cells in compound tissue. ओके बेटा, चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। हाँ जी, अब हम थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चंस में हमारे पास क्या देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू आर प्रेजेंट इन अ कॉम्प्लेक्स एनिमल लाइक अ ह्यूमन। एपिथेलियल टिश्यू के अभी मैंने बताया आपको कितने पार्ट्स, दो टाइप के हैं, एक तो है हमारे पास सिंपल और एक है हमारे पास कंपाउंड। यहाँ पे लिख लेते हैं, वी हैव टू टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। कौन कौन से हैं, सिंपल एंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव Which of the following is or are the characteristics of epithelial tissues? कौन कौन से इसमें से epithelial tissue के characteristics है बेटा। Never produce glands, गलत है, glands produce करेगा, अभी आगे हम देखेंगे, इसकी types देखेंगे। Cells can undergo rapid divisions, ये भी सही है, rapid divisions होती हैं। Abundant vascularization, abundant vascularization में हमारे पास क्या है, नहीं है। abundant vascularization जो है इसमें नहीं होती है क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू जो है, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि दे आर नॉन वेस्कुलर, है ना। और लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस, तो ये भी गलत है क्योंकि इसमें हमारे पास क्या होते हैं, वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं। वी हैव वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस। यू कैन ऐड दिस पॉइंट ऑल्सो इन द प्रीवियस स्लाइड्स। यहाँ पे आप ये नोट कर सकते हो पॉइंट बेटा इस स्लाइड में, दैट epithelial tissue have very less intercellular spaces. Okay, so never produce glands is a wrong answer. Cells can undergo rapid divisions, ये सही है। Abundant vascularization, ये भी गलत है। Large intercellular spaces नहीं होते, little intercellular spaces होते हैं। तो हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू का इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज सेल्स कैन अंडरगो रैपिड डिविजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल इन एपिथेलियल टिश्यू वेरीज अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन, सिक्रीशन, फंक्शन, हैबिटेट। Try to give answer to yourself beta. Structure of the cell in the epithelial tissue varies according to their function. The option is the right answer. ठीक है, फंक्शंस के बेसिस पे हमारे पास इसकी शेप्स जो है क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। आगे हम देखेंगे इसको भी। हाँ जी, तो अभी हमने सिंपल एपिथेलियम पढ़ना है। हमने पढ़ा था ऊपर कि एपिथेलियल टिश्यू दो तरह का है, सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम का हमने पढ़ा कि सिंपल एपिथेलियम क्या था हमारे पास बेटा, जिसमें क्या है आपके पास सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है, टिश्यू हैविंग सिंगल लेयर ऑफ सेल। ठीक है, अभी आगे हम इसके टाइप्स देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलियम। हाँ जी,
तो टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलियम में आपके पास इसकी टाइप्स कौन कौन सी बेटा देखो, टाइप्स इसकी अभी हमने ऊपर पढ़ा, इट इज बेस्ड ऑन द फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस के बेसिस पे हमारे पास अलग अलग तरह के सिंपल एपिथेलियम है। जैसे सबसे पहले आता है हमारे पास स्क्वामस एपिथेलियम, सभी को भी हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। स्क्वामस एपिथेलियम, दूसरा है हमारे पास क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तीसरा है हमारे पास कोल्यूमिनार एपिथेलियम, कोल्यूमिनार एपिथेलियम, चौथा है हमारे पास बेटा ग्लैंडुलर एपिथेलियम, सूडो स्ट्रेटिफाइड कर लेते हैं, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, लास्ट आता है हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है बेटा, तो चलो अब आज हमने इन सबको एक एक करके डिस्कस करना है। सबसे पहले विल डिस्कस अबाउट स्क्वामस एपिथेलियम। तो नेक्स्ट विल स्टडी अबाउट स्क्वामस एपिथेलियम। तो स्क्वामस एपिथेलियम की अगर हम बात करें तो बेटा जो इसकी एपिथेलियल सेल्स की सिंगल लेयर है, जो ये हमने पर्पल कलर की बनाई हुई है ना, ये वाली जो लेयर है, ये वाली है ना, पर्पल वाली जो ये लेयर है पूरी ऊपर सिंगल लेयर है, ये आपकी सारी फ्लैट सेल्स की होगी। किसकी होगी बेटा? ये फ्लैट सेल्स की होगी। इसका जो ये न्यूक्लियस होगा यहाँ पे, इनका जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस भी क्या होगा? एकदम फ्लैट न्यूक्लियस होगा, इट विल हैव फ्लैट न्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी सेल्स की शेप की बात करें तो आप देख सकते हो कि सेल्स की जो शेप है वो बिल्कुल भी स्पेसिफिक नहीं है ना, इरेगुलर बाउंड्रीज है। तो इसमें हम एक ये पॉइंट भी इसमें ऐड करेंगे कि इरेगुलर बाउंड्रीज होती है, सेल्स हैव इरेगुलर बाउंड्रीज, cells have irregular boundaries। cells have irregular boundaries और इसी की वजह से ये हमें ऐसे लगते हैं कि जैसे ये, अच्छा जो सेल्स है वो बहुत टाइटली पैक्ड है ना, बहुत ही टाइटली पैक्ड है। और उसके अलावा ये इतने टाइटली पैक्ड है, हमें ऐसा लगता है कि जैसे फ्लोर की टाइल्स जो है आपस में क्या है, वो अटैच्ड है, जुड़ी हुई है, फिटेड लाइक टाइल्स ऑफ द फ्लोर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास फिटेड लाइक टाइल्स ऑफ फ्लोर। इसीलिए हम इसे हम पेवमेंट एपिथेलियम बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज पेवमेंट एपिथेलियम। ओके बेटा, तो हमने क्या क्या पॉइंट्स पढ़े स्क्वामस में कि एक तो इसके सेल्स क्या होते हैं, आपके पास फ्लैटेंड सेल्स हैं, फ्लैट न्यूक्लियस है इसका। ठीक है, उसके बाद सेल्स की जो है बाउंड्रीज इरेगुलर है, स्पेसिफिक शेप नहीं है हमारे पास, और सेल्स जो है आपस में इस तरह फिटेड है जैसे फ्लोर की टाइल्स जो आपस में फिट होती हैं, इसलिए आप इसे क्या बोलते हो? पेवमेंट एपिथेलियम भी बोलते हो। नेक्स्ट हम इसकी लोकेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। लेट्स डिस्कस अबाउट इट्स लोकेशंस। अगर हम लोकेशन की बात करें तो हमें ये ऐसी जगह पर चाहिए बेटा, ठीक है, ये हमें ऐसी जगह पर चाहिए जहाँ पे बिल्कुल हमें पतली मेम्ब्रेन चाहिए, फाइन मेम्ब्रेन चाहिए, जहाँ से फिल्ट्रेशन और गैशियस एक्सचेंज ये सब बहुत आराम से हो पाए, है ना। तो ये सारी जगहों पे ये हमें क्या मिलेगा? तो गलती से मेरे से दूसरा पेज खोल, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, वो एडिट हो जाएगा। तो हाँ जी बेटा, देखो
लोकेशन ऐसी लोकेशन पे हमें मिलेगा जहाँ पे हमें क्या करवाना है, जैसे गैसियस एक्सचेंज है, फिल्ट्रेशन है, ये सब चीज़ें बहुत कन्वीनियंटली, डिफ्यूजन है, ये सारी चीज़ें कन्वीनियंटली हो जानी चाहिए, है ना। तो ये हमें कहाँ कहाँ मिलेगा, जैसे कि हमें ये ब्लड वेसल्स में मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां से ब्लड का डिफ्यूजन हो सके, ठीक है। दूसरा ये हमें और कहाँ से मिल सकता है बेटा, ये हमें मिलेगा बॉमिन्स कैप्सूल में, नेफ्रॉन का पार्ट है जो, वहां पे फिल्ट्रेशन वगैरह करवानी है हमने ब्लड की, तो बॉमिन्स कैप्सूल में मिलेगा, ठीक है। और कहाँ मिल सकता है, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में मिलेगा फॉर गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। उसके अलावा सिलोमिक कैविटीज में मिल सकता है। तो ये इसकी कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस रहेंगी। तो लोकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम इनके फंक्शंस देखें, है ना, तो फंक्शंस क्या क्या बनेंगे इसके बेटा, फंक्शंस इसके बनते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं ब्लड वेसल्स में, तो ब्लड वेसल्स में इसका क्या काम होगा, डिफ्यूजन का होगा, ठीक है। दूसरा काम इसका बॉमिन्स कैप्सूल में क्या है, फिल्ट्रेशन के लिए है, तो फिल्ट्रेशन हो जाएगा। तीसरा हमारे पास एल्वियोलाई ऑफ लंग गैसियस एक्सचेंज के लिए है, तो गैसियस एक्सचेंज में चला जाएगा ये, ठीक है। तो ये इसके कुछ हमारे पास क्या है बेटा, फंक्शंस है। दैट्स ऑल अबाउट स्क्वामस एपिथेलियम। नेक्स्ट अब हम थोड़े से क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं इसके स्क्वामस एपिथेलियम के। अभी हमने पढ़ा कि स्क्वामस एपिथेलियम की लोकेशंस क्या क्या हैं, तो इन्होंने पूछा कि एयर सैक्स इन द लंग्स, एयर सैक्स आर एल्वियोलाई, बेसिकली एल्वियोलाई ऑफ लंग्स जो है, ठीक है, आर कंपोज्ड ऑफ विच सेल्स, अभी हमने पढ़ा दे आर कंपोज्ड ऑफ स्क्वामस सेल्स, सिंपल स्क्वामस सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द काइंड ऑफ एपिथेलियम विच फॉर्म्स द इनर वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। दूसरा ये हमारे पास आ गया लोकेशन, ब्लड वेसल्स का जो इनर वॉल है वो किससे बना होगा, वो भी अगेन स्क्वामस एपिथेलियम से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग epithelial tissue cells have irregular margins, अगेन ये भी हमने पढ़ लिया है। तो पर यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ट्विस्ट किया कि हमें यहाँ पे लोकेशंस दी है, तो अब अगर हम इस क्वेश्चन का तभी आंसर कर पाएंगे जब हमें स्क्वामस एपिथेलियम की लोकेशंस के बारे में पता होगा, है ना। तो क्या हमने इनर लाइनिंग ऑफ गॉल ब्लैडर कहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा अभी तक, नेजल चैम्बर भी नहीं पढ़ा, ट्रैकिया भी नहीं पढ़ा, है ना। अभी तक मैंने आपको बताया है कि ब्लड वेसल्स जो इरेगुलर मार्जिन किसके होते हैं, स्क्वामस एपिथेलियम के होते हैं। और मैंने अभी तुम लोगों को 3 लोकेशंस बताई हैं, कौन कौन सी, ब्लड वेसल्स, और हमारे पास एल्वियोलाई ऑफ लंग्स है, और बॉमिन्स कैप्सूल या नेफ्रॉन्स में, है ना। तो इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स इज द राइट आंसर, है ना। यहाँ पे हमें क्या मिलता है, स्क्वामस एपिथेलियम मिलेगा। नेक्स्ट टाइप हमने पढ़ना है बेटा क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में। क्यूबॉइडल एपिथेलियम में देखो बेटा क्या है हमारे पास, क्यूबॉइडल एपिथेलियम में सबसे पहले जो सेल्स हैं दे आर क्यूब लाइक सेल्स। किस तरह के सेल्स हैं बेटा, दे आर क्यूब लाइक सेल्स, ठीक है, वी हैव क्यूब लाइक सेल्स हियर। उसके बाद अगर हम बात करें न्यूक्लियस की इसके, है ना, तो न्यूक्लियस जो है इसका, न्यूक्लियस इसका बिल्कुल सेंट्रल होता है और राउंड होगा, तो इट हैव सेंट्रल एंड राउंड न्यूक्लियस, सेंट्रल एंड राउंड न्यूक्लियस, ओके बेटा, वी हैव सेंट्रल एंड राउंड न्यूक्लियस है। तो अगर मैं सबसे पहले क्यूबॉइडल एपिथेलियम के सिंपल वर्जन की बात करूँ, मतलब बिना किसी मॉडिफिकेशन का अगर हम पढ़ रहे हैं, तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की लोकेशंस की अगर हम बात करें, लोकेशंस देख लेते हैं जल्दी से इसकी, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की जो बेटा हमारे पास लोकेशंस है वो कौन कौन सी है। एक तो नेफ्रॉन्स में जो हमारे पास आते हैं डीसीटीज, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वो होगा। थायराइड फॉलिकल्स, ठीक है, थायराइड फॉलिकल्स में मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा स्मॉलर डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, स्मॉलर डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स में मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे गोनाड्स होते हैं, गोनाड्स, है ना, गोनाड्स जो होते हैं उसकी भी लाइनिंग करता है। गोनाड्स आर बेसिकली आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, राइट। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन कौन से, फीमेल में हमारे पास कौन सा आता है, टेस्ट ओवरीज, एंड मेल्स में हमारे पास
टेस्टिस, ठीक है, तो उनको भी ये लाइन करता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम भी बोल देते हैं यहाँ पे, वी कॉल इट जर्मिनल एपिथेलियम है। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। पर अगर हम यहाँ पे कोई थोड़ी सी क्या कर दे, मॉडिफिकेशन कर दे, है ना, मॉडिफिकेशन जैसे कि देखो लेट्स से हमारे पास ये एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल सेल है ऊपर, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल है, ठीक है। यहाँ हमारे पास नीचे क्या है, यहाँ पे हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन है और इसके नीचे हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। अब अगर अभी तक तो ये हमने ऊपर तक क्या पढ़ा, सिंपल क्यूबॉइडल पढ़ा। अगर मैं इन सेल्स के ऊपर क्या लगा दूं, सीलिया लगा दूं, ठीक है, अगर मैं इनके ऊपर क्या लगा दूं, सीलिया। सीलिया क्या होता है बेटा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं सीलिया, ठीक है। तो अगर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो क्यूबॉइडल एपिथेलियम पे, तो उस एपिथेलियम को आप क्या बोल दोगे बेटा, दैट विल बी योर सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होगा, जहाँ पे हमें मूवमेंट करानी होगी, क्योंकि सीलिया का तो मेन काम ही क्या होता है, मूवमेंट करवाना, राइट। तो मूवमेंट कहाँ, और क्यूबॉइडल है छोटे सेल्स, तो मतलब ऐसी जगह पे होगा जहाँ पे नैरो प्लेस हो, मतलब बहुत कम जगह है, ल्यूमेन बहुत कम है ना। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, इट विल बी फाउंड इन स्मॉलर ब्रोंकियोल्स, इट विल बी फाउंड इन स्मॉलर ब्रोंकियोल्स। ओके क्लास, नेक्स्ट है हमारे पास एक और मॉडिफिकेशन आती है। अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक हमारे पास और टाइप आती है जिसे हम बोलते हैं ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम में देख लेते हैं, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। हाँ जी बेटा, देखो ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या है, इसमें हमारे पास क्या होगा, दिस इज योर सिलिएटेड वन, सिलिएटेड क्यूबॉइडल। यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ बेटा क्यूबॉइडल, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। हाँ जी बेटा, देखो सेम बना लेते हैं। अगर हमारे पास मान लो यहाँ पे जो क्यूबॉइडल सरफेस है, मतलब जो एपिथेलियल सरफेस है, अगर मान लो उसमें सेल्स में इस तरह करके साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस आ जाए, है ना, इस तरह करके प्रोजेक्शंस आ जाए, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस आ जाए, है ना, तो ये हमें ऐसी सरफेस देखने को मिल रहा है जैसे कि किसी ब्रश का बॉर्डर होता है, राइट, जैसे किसी ब्रश का बॉर्डर होता है। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम बोलते हैं। और इन प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स थे जिन्हें हमने क्या बोल दिया था, सीलिया बोल दिया था, ठीक है। अब ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास यहाँ पे है माइक्रोविलाई, जो ये साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस है इनको हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। और माइक्रोविलाई का काम क्या होता है बेटा, इसका काम होता है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। माइक्रोविलाई का क्या काम है बेटा, यहाँ पे इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, तो जहाँ पे हमें एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ाना है वो लोकेशन है पीसीटी, जो कि नेफ्रॉन में मिलती है। अब यहाँ पे हमें क्यों बढ़ाना है, एब्जॉर्प्शन क्यों बढ़ाना है, ये आगे हम फर्दर चैप्टर्स में इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। चलो
तो दिस वाज ऑल अबाउट योर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जिसमें हमने सिंपल क्यूबॉइडल के बारे में पढ़ लिया, जिसमें हमने सिलिएटेड क्यूबॉइडल पढ़ लिया और जिसमें हमने ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल पढ़ लिया। उसकी हमने लोकेशंस पढ़ ली, ठीक है। 4 से 5 लोकेशंस हमने इसकी पढ़ी हैं सिंपल क्यूबॉइडल की, एक सिलिएटेड ब्रोंकियोल की, इसकी सिलिएटेड क्यूबॉइडल की है। सिलिएटेड क्यूबॉइडल में ब्रोंकियोल्स का जो हमने एग्जाम्पल दिया है उसमें क्या है, ताकि सीलिया क्यों होगा वहां पे, ताकि डस्ट पार्टिकल्स और म्यूकस जो है हमारा वो मूव कर सके और वो अंदर हमारे एसेंशियल ऑर्गन्स तक ना जाए। ओके, और अगर हम इसके फंक्शंस की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है, तो फंक्शंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या फंक्शंस आएंगे, देखो यहाँ पे जो हमारे पास इसके फंक्शंस बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसके फंक्शंस जो बनते हैं दैट इज सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर्ड ऑफ माइक्रोविलाई इज फाउंड इन पीसीटी। अभी हमने पढ़ा था पीसीटी, पीसीटी इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन, तो दिस इज द राइट आंसर। डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, ये सिंपल होगा यहाँ पे, यूस्टैचियन ट्यूब नहीं, लिविंग इन दिस लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन नहीं, ये भी नहीं है इसका आंसर, तो सेकेंड आंसर इज द राइट आंसर। चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर। अभी इसमें से कुछ चीजें हम आगे पढ़ेंगे, बट मैं बता देती हूँ कि हमारे पास जो सिलिएटेड एपिथेलियम मैंने अभी बताया ब्रोंकियोल्स होगा, तो इनर लाइनिंग ऑफ सलाइवरी डक्ट्स तो नहीं है यहाँ पे, तो दिस इज योर रॉन्ग आंसर, ठीक है। मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बक्कल कैविटी ग्लैंडुलर एपिथेलियम नहीं होता बेटा, ये आगे कंपाउंड एपिथेलियम पढ़ेंगे, तो ये भी रॉन्ग है। इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल्स स्क्वामस की नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये क्यूबॉइडल सिलिएटेड है, ये भी गलत है। तो पीछे जो हमारे पास रह जाते हैं दैट इज ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स क्यूबॉइडल एपिथेलियम, पीसीटी एंड डीसीटी जो होगा उसमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, तो सी इज द राइट आंसर। इफ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन देन इट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ, सबसे पहले हमने यही डिस्कस किया था, इट इज कंपोज्ड ऑफ ट्यूब लाइक सेल्स। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट हमने पढ़ना है कॉलमिनार एपिथेलियम के बारे में। नेक्स्ट हमने पढ़ना है बेटा कॉलमिनार एपिथेलियम के बारे में। हाँ जी, जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये बहुत लंबे लंबे सेल्स हैं यहाँ पे, राइट, इस तरह करके ये लंबे लंबे सेल्स हैं। तो जो कॉलमिनार एपिथेलियम है, नेम से ही पता लग रहा है कॉलम लाइक सेल्स होने चाहिए, लंबे लंबे सेल्स होने चाहिए इसके, है ना। तो दे हैव वेरी टॉल सेल्स। और अगर मैं इनके न्यूक्लियस की बात करूं तो न्यूक्लियस इज लोकेटेड एट बेस, न्यूक्लियस इज लोकेटेड एट बेस। ओके बेटा, अब अगर हम इसके लोकेशन की बात करें, है ना, तो वही सिंपल, सिलिएटेड और ब्रश बॉर्डर्ड, हमने 3 टाइप्स पढ़नी है इसमें, तीनों की अलग अलग क्या है हमारे पास यहाँ पे लोकेशन है। सबसे पहले हम सिंपल कॉलमिनार की देख लेते हैं। सिंपल कॉलमिनार जो होगा आपका, ठीक है, सिंपल कॉलमिनार कहाँ प्रेजेंट है बेटा, सिंपल कॉलमिनार आपका प्रेजेंट होगा ऐसी जगह पे जहाँ पे किसी भी मॉडिफिकेशन की हमें ज़रूरत नहीं है, जैसे कि क्या बोलते हैं, हमारा स्टमक हो गया एंड गॉल ब्लैडर हो गया, ठीक है। तो इसकी तो लोकेशन है स्टमक एंड गॉल ब्लैडर, ठीक है बेटा। उसके बाद अगर मैं बात कर रही हूँ सिलिएटेड कॉलमिनार की, है ना, सिलिएटेड कॉलमिनार यानी कि लंबे लंबे सेल्स पे हमारे पास अगर सीलिया आ जाए, ठीक है, इस पे अगर हमारे पास सीलिया आ जाए, है ना, जो चीजों को मूव करवा सके। अब लंबे सेल्स हैं तो ये ऐसी जगह पे प्रेजेंट होंगे जहाँ पे हमारे पास ल्यूमिन काफी वाइड है, जैसे क्यूबॉइडल के लिए ल्यूमिन काफी नैरो चाहिए था, क्योंकि जगह कम में, छोटे सेल्स है तो जगह कम में ही आएंगे ये पूरे, है ना। क्यूबॉइडल एपिथेलियम थोड़ी खुली जगह पे, थोड़ी लूज जगह पे आ सकते हैं क्योंकि लंबे सेल्स हैं, राइट। तो ये हमारे पास कहाँ आएंगे, इसकी लोकेशन बनती है हमारे पास फेलोपियन ट्यूब में। कहाँ बनती है ये, फेलोपियन ट्यूब में आते हैं,
ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में इसका क्या काम रहेगा वो भी हम पढ़ते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे लगा लो ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, लंबे लंबे ये हमारे पास क्या है, इस तरह करके सेल्स हैं। ठीक है, अगर इनके ऊपर हमारे पास क्या आ जाए, सीलिया आ जाए, ये इनका न्यूक्लियस है बेस पे। ठीक है, उसके अलावा ये नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन और उसके नीचे हमारे पास क्या आता है, कनेक्टिव टिश्यू आता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमारे पास सीलिया आ जाए इस तरह करके, है ना, तो वो क्या आपके पास बन जाएगा, सिलिएटेड कॉल्यूमिनार बन जाएगा। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होगा, फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में कैसे क्या काम है इसका, ये देख लो। ये जैसे हमारे पास क्या है, फेलोपियन ट्यूब है, राइट, एक साइड बना के दिखा रही हूँ। तो हमें पता है कि हर मंथ हमारे पास यहाँ पे ओवम रिलीज होता है फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, तो अब जब से यहाँ पे ओवम आया तो ये यहाँ तक कैसे पहुंचेगा बेटा, कोई ऐसे हमारे पास स्ट्रक्चर्स होने चाहिए जो ओवम को कंडक्ट करेगा फेलोपियन ट्यूब में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, सिलिएटेड कॉल्यूमिनार एपिथेलियम होगा, जो बेसिकली हमारे ओवम को यहाँ तक लेकर आएगा फॉर फर्टिलाइजेशन। ओके बेटा, नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट अप वी हैव इज ब्रश बॉर्डर्ड कॉल्यूमिनार एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर्ड कॉल्यूमिनार एपिथेलियम। ठीक है, ब्रश बॉर्डर्ड कॉल्यूमिनार एपिथेलियम में देखो, ब्रश बॉर्डर्ड कॉल्यूमिनार एपिथेलियम देखो बेटा, इसमें हमारे पास क्या है, ब्रश बॉर्डर्ड कॉल्यूमिनार में सेम, जब हमारे पास कॉलम लाइक सेल्स या कॉल्यूमिनार सेल्स के मतलब कॉल्यूमिनार सेल्स में अगर हमारे पास इस तरह करके साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस आ जाएंगी, जिन्हें हम माइक्रोविलाई बोलते हैं, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, उसको आप क्या बोलोगे, ब्रश बॉर्डर्ड कॉल्यूमिनार एपिथेलियम बोलोगे। इसमें एक और तरह के हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अभी मैं तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास माइक्रोविलाई वाले सेल्स हैं। अब इनमें ना कुछ स्पेशल टाइप के भी सेल्स होते हैं हमारे पास, ऐसे पिट लाइक सेल्स होते हैं। ठीक है, इस तरह करके ना ऐसे पिट लाइक सेल्स भी होते हैं इनमें। ठीक है, इन सेल्स को आप क्या बोलते हो, गॉबलेट सेल्स बोलते हो। क्या बोलते हो इनको बेटा, गॉबलेट सेल्स बोलते हो। अगर मान लो क्वेश्चन आ जाता है आपके पास कि गॉबलेट सेल्स का काम, या म्यूकस सेल्स भी बोल लेते हैं, इनका काम क्या होता है, टू रिलीज द म्यूकस रिलीज करते हैं। अगर मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि गॉबलेट सेल्स जो हैं वो क्या कर, मतलब वो कैसे बने हैं, किस चीज की मॉडिफिकेशन है, दे आर मॉडिफाइड कॉल्यूमिनार सेल्स। ठीक है, दे आर मॉडिफाइड कॉल्यूमिनार सेल्स। इसके नीचे वैसे वो बेसमेंट मेम्ब्रेन और उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है बेटा, अब ये होगा कहाँ पे, कहाँ प्रेजेंट होगा, ऐसी जगह पे प्रेजेंट होगा जहाँ पे हमें एब्जॉर्प्शन करवानी है। तो ये हमें मिलेगा लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में। ये हमें मिलेगा लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में। ठीक है, उसके बाद अगर हम फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस हमारे पास कौन कौन से हैं इसके, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ओके क्लास, तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी नेक्स्ट टाइम हम जो है क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टाइम विल डिस्कस अबाउट सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिथेलियम है। विल गेट टू नो अबाउट सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम एंड फर्दर टॉपिक्स इन नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।